दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चौथे मुख्यमंत्री यानी अजय कुमार मुखर्जी की। कांग्रेस से सियासत शुरू करने वाले अजय कुमार मुखर्जी पार्टी में बंटवारे के दौरान दूसरे गुट के साथ चले गए। उन्होंने 3 बार सूबे के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। बंगाल में कांग्रेस से अलग हुए गुट को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका अहम थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं बंगाल के चौथे मुख्यमंत्री के बारे में। 15 अप्रैल 1901 को जन्मे अजय कुमार मुखर्जी की मृत्यु 27 मई 1986 को कोलकाता में हुई। वे पश्चिम बंगाल के 3 बार मुख्यमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल 1 मार्च 1967 से 21 नवंबर 1967 तक रहा। इसके बाद 25 फरवरी 1969 से 16 मार्च 1970 तक और फिर 2 अप्रैल 1971 से 25 जून 1971 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। तीनों बार वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। अजय कुमार मुखर्जी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 1966 में कांग्रेस में फूट पड़ी और पार्टी के 2 फाड़ हो गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस से कटकर अलग पार्टी बनी, नाम पड़ा बांग्ला कांग्रेस। ये वह दौर था जब बंगाल की राजनीति में चीजें हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मारकाट, हिंसा, राजनीतिक विरोध और हत्या। 1967 में चुनाव हुए और कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल सका। 280 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को मिली 127 सीटें, सीपीआई के पास आई 16 सीटें और माकपा के हिस्से में 44 सीटें। बंगाल की राजनीति में कई खिलाड़ी थे। कांग्रेस का विरोध इतने जोर पर था कि ये पार्टियां कांग्रेस को किसी भी कीमत पर सत्ता से दूर रखना चाहती थी, तो उन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई। बांग्ला कांग्रेस यानी अजय मुखर्जी की पार्टी भी इस गठबंधन में थी। मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला अजय कुमार मुखर्जी को। 2 मार्च 1967 को अजय मुखर्जी सीएम बने, मगर अजय मुखर्जी का अपनी सहयोगी पार्टियों से मनमुटाव होने लगा। अजय मुखर्जी की राय गठबंधन के अपने सहयोगियों से मेल नहीं खाती थी। उधर कम्युनिस्ट पार्टियों ने अहम विभाग अपने पास रख लिया था। अब ऐसे में अजय मुखर्जी को लगा कि कांग्रेस से मदद ले लूं, लेकिन इससे पहले कि पीसी घोष राज्यपाल के पास गए और कहा कि अजय मुखर्जी की सरकार अब अल्पमत में आ गई है, क्योंकि 17 और लोगों ने भी उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। उधर कांग्रेस भी राज्यपाल के पास गई। वह पीसी घोष को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। राज्यपाल ने अजय मुखर्जी को अल्टीमेटम दे दिया, कहा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बहुमत साबित करें। उधर अजय मुखर्जी विशेष सत्र बुलाने में देर कर रहे थे। ऐसे में राज्यपाल ने उनकी सरकार को ही बर्खास्त कर दिया। इससे अजय मुखर्जी के समर्थक बौखला गए। उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया, हिंसा भी की। राज्य में जगह जगह हिंसक जुलूस निकाले। उधर राज्यपाल ने पीसी घोष को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद बंगाल में अजीब सा हाल था, कुछ तय नहीं लग रहा था। अजय मुखर्जी ने खुद को बर्खास्त किए जाने का विरोध करते हुए राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। धरने से शुरुआत हुई और चीजें हिंसा की तरफ मुड़ गई। बसें जली, ट्राम जलाए गए, पुलिस पर बम फेंके गए, खूब आगजनी हुई। लेफ्ट पार्टियों ने भी खुलकर गदर काटा, खूब हिंसा हुई। फरवरी 1968 में बजट पेश होने का वक्त आया। राज्यपाल खुद विधानसभा पहुंचे बजट सत्र को संबोधित करने। फिर वहां खूब हंगामा हुआ। यूनाइटेड फ्रंट के लोगों ने उन्हें पहले तो विधानसभा में घुसने ही नहीं दिया, रास्ता रोककर खड़े हो गए। मजबूरी में राज्यपाल पिछले दरवाजे से अंदर आए, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारी नेताओं ने उनकी कुर्सी पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद ही केंद्र ने विधानसभा भंग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फिर 1969 में राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तो चुनाव हुए। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मगर माकपा की हालत सुधरी थी। उसको 80 सीटें मिली, सीपीआई के हिस्से में 30 सीटें आईं। इसके बाद भी सरकार बनाने की हालत में कोई भी दल अकेले सक्षम नहीं था, इसलिए एक बार फिर वही जोड़ तोड़ शुरू हुई। सबसे बड़ी पार्टी तो माकपा थी, लेकिन ज्यादातर नेता ज्योति बसु को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। बहुत माथापच्ची और बहस के बाद अजय मुखर्जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल हुआ। सीपीएम ने गृह विभाग अपने पास रखा। इस दौर में पश्चिम बंगाल के अंदर कई तरह का संघर्ष था, एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। कांग्रेस कहती थी कि बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। दूसरी तरफ अजय मुखर्जी भले सीएम हो, लेकिन असली ताकत सीपीएम के पास थी। कोलकाता और इसके आसपास के कारखानों के मजदूरों ने नई स्ट्रैटेजी अपनाई। वेतन बढ़ाने जैसी मांग लेकर वो आए दिन अपने मैनेजर का घेराव करने लगे।
पहले जब भी ऐसी हालत होती तो मैनेजमेंट पुलिस को बुला लेता था। इन सब के बीच सबसे खराब हालत शायद अजय मुखर्जी की थी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। राज्य में कानून व्यवस्था और बाकी तमाम चीजों की जवाबदेही उन्हीं की थी। अजय मुखर्जी को और ज्यादा गुस्सा इसलिए था कि उन्हें पता था कि सब सीपीएम का किया कराया है, यानी गठबंधन सरकार के उनके अपने सहयोगी का। अजय मुखर्जी लाचार थे, उनके हाथ में जैसे कुछ था ही नहीं, सो उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया अपनी ही सरकार के खिलाफ। बंगाल का दौरा किया, जिलों में गए, दौरे किए, भाषण दिए, अपने ही पार्टनर सीपीएम के खिलाफ बोले। दक्षिण कोलकाता के कर्जन पार्क में अजय मुखर्जी ने अपना अड्डा जमाया, भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये कैसी विचित्र स्थिति थी कि एक मुख्यमंत्री भूख हड़ताल पर बैठा है, इसलिए कि उसकी सरकार कानून व्यवस्था नहीं बनाकर रख पा रही थी। उसकी अपनी सरकार प्रदेश में शांति बनाकर रखने में नाकाम साबित हुई है। अजय मुखर्जी की ये अनोखी भूख हड़ताल 72 घंटे चली। फिर क्या हुआ? राज्य में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। 1971 में फिर से चुनाव हुए और सीपीएम और बड़ी हो गई। फिर जो हुआ वो इतिहास है। कांग्रेस का जाना, लेफ्ट सरकार का आना, बंगाल की राजनीतिक में हिंसा की परंपरा, सब इतिहास है। तो ये थी पश्चिम बंगाल के चौथे मुख्यमंत्री की कहानी। फिर मिलूंगी आपसे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री की कहानी लेकर। बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।